एक प्रश्न कि मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है? मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है? भगवान जो है ना, वो अपने आप में पूरा परिपूर्ण है। परिपूर्ण का मतलब, जिसे मनुष्य और भगवान में सबसे बड़ा अंतर है कि मनुष्य अपूर्ण है, अपूर्ण, असंतुष्ट, असंतुष्ट। और भगवान जो है परिपूर्ण है, संतुष्ट है। भगवान कोई ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोगों को मन में आता है, जैसे भगवान का फिगर, तो हमको लोगों को लगता है कि मुकुट उकुट पहने चक्र कर लिए आ जाएंगे। अब देखे होंगे भगवान हमेशा ऐसा क्यों रहते हैं? पूरा हम लोग के एक इमेजिन करके बताया गया है। भगवान क्या है? आदमी भी भगवान का रूप पकड़ लेगा जब वह संतुष्ट होना सीख जाए। संतुष्ट होने का मतलब क्या है? जितना मिला उतने से वो अपना क्या किया कि पूरा कर लिया। उसके मन में लोभ नहीं है। भगवान के मन में क्या है? लोभ नहीं होता है। इस मनुष्य के अंदर में क्या रहता है? हमेशा लोभ रहता है। भगवान अपना पराया नहीं देखते हैं, ये हमेशा अपना और पराया देखता है। दूसरे का किताब फटेगा ना, तो आप कुछ नहीं बोलिएगा, लेकिन वो रोक देंगे वहां पे कि नहीं, गलती नहीं होनी। मतलब क्या है? देखो, ये अपूर्ण का मतलब क्या है? ये लोभी है। इसको मिलता है तो खुश हो जाता है, नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करेंगे। जिसके अंदर में भगवान वाला प्रवृत्ति है वो नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ कि जो, देखो, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कंचन माटी जाने। जो नर दुख को दुख नहीं मानता हो, सोने को मिट्टी के समान समझता हो, वही पंडित, वही भगवान बन जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लेते हैं राम को। राम को जब राज मिला तो उछले नहीं थे, कूदे नहीं थे, और जब वनवास मिला तो रोए नहीं थे। यही क्या है? भगवान है। मनुष्य को अगर कुछ मिल जाता है, जिसे आपको मेला जाने के लिए 20 रुपया 30 रुपया मिल जाता होगा, भर गली कूदते चलते होंगे, भर दोस्त से पूछते चलते होंगे कि तोरा के कितना मिला, तोरा के कितना मिला, तोरा का तो नहीं, हमरा के इतना। लेकिन ये जिनमें ये प्रवृत्ति आ जाएगा, वो दुख को दुख नहीं मानेगा और सुख को सुख भी नहीं मानेगा। हर परिस्थिति में एक रहेगा। सीता हरण से पहले इतना राम खुशी नहीं रहते थे, खुश नहीं रहते थे। सीता हरण के बाद उतना दुखी भी नहीं रहते थे। देखोगे हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मेंटली टॉर्चर सह लोगे। अगर आपका कुछ भूल जाएगा, कुछ खो जाएगा, तो भी आप दुखी नहीं रहेंगे। अगर दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो क्या है वहां पे? मनुष्य है। नहीं हो रहा है तो क्या है वो? कितना भी कष्ट आपको आए, आप सहते चले गए, निवारण खोजते चले गए, उपाय खोजते चले गए, तो आप किस श्रेणी में चले जाएंगे? भगवान की श्रेणी में। निवारण खोजना है। वही अगर ये सब नहीं आ रहा है तो आप में क्या है? मनुष्यता है। आप मनुष्य पर, जैसे कि आपका कुछ भूल गया, चाहे आपका कोई सगी संबंधी, भगवान न करे कभी ऐसा हो, जैसे कि खो गया या डेथ हो गया, मर गया, तो ये जो होंगे उतना दुखी नहीं होंगे, क्योंकि जानते हैं कि ये क्या है? सच है। जो एक दिन आया है, जो यहाँ पे आया है, वो एक दिन जाएगा। लेकिन ये आदमी को देखो, चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, अपना दुख प्रकट करने लगता है, तो यही क्या है? मनुष्य है। तो ये सब अंतर है जो थोड़ा सा ये भगवान को मनुष्य से अलग बनाता है। सहन शक्ति सबसे ज्यादा इनमें है। सहन शक्ति सबसे ज्यादा इनमें है। आदमी के पास सबसे बड़ा चीज क्या नहीं है? सहन शक्ति नहीं है। वो सह नहीं सकता है किसी चीज को। तो यही थोड़ा थोड़ा अंतर है जो आपको बना देगा। ऐसा नहीं है कि भगवान ही केवल रह सकते हैं। एक आदमी भी भगवान का रूप पकड़ सकता है। कब? जैसे कब? जब उसमें भी सहन शक्ति आ जाए, परोपकार का भावना आ जाए, सबको अपना समझने लगे, तब उस स्थिति में वो कुछ भी बन सकता है। अन्यथा उसको बनना पॉसिबल नहीं है।